एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जानते मालूम नहीं है कि एसआईपी है क्या, आपको पता नहीं है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे प्रकार कर सकते हैं, तो बने रही वीडियो पर हम 5 तरीकों से समझेंगे इस वीडियो में कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। पहला एसआईपी क्या है, एसआईपी में मल्टीपल इंटरेस्ट कैसे मिलता है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे कर सकते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, कितने रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और इसमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं, तो हम उसको प्रैक्टिकल हम आज वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो फिर ये सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं हम कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, ऐसी सिस्टम में पैसा लगाएं जिससे हमें मल्टीपल रिटर्न मिलने वाला हो। सभी लोगों को मालूम है कि यदि हम किसी कंपनी का स्टॉक परचेज कर लेंगे तो हमें एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न में देखने को मिलता है, या कोई कंपनी ऐसी भी होती है कि हमें लॉन्ग टर्म तो लॉस में भी चली जाती है, वो माइनस में भी चली जाती है। तो इस चीज़ का हमें सही नॉलेज और टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका नहीं होता है कि हम निवेश करें तो किस कंपनी में करें और कैसे करें। तो आपको इसको नॉलेज की जानने की जरूरत भी नहीं है और आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी एक ऐसा सिस्टमेटिक प्लान होता है जिसमें एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर आपके फंड को प्रबंधित करके और आपके एसआईपी को इन्वेस्टमेंट का मतलब आप एसआईपी के रूप में उसमें पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इसमें मल्टीपल कंपनियों में आपका स्टॉक में पैसा लगता है। एसआईपी की अधिक जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप और वीडियो में देख सकते हैं कि एसआईपी होती क्या है। मल्टीपल इंटरेस्ट इसमें कैसे मिलता है, तो मल्टीपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि आपने इस महीने में 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो अगले महीने 2% का इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो उसमें 1020 रुपये आपका हो जाएगा। यानी कि आपको 1020 रुपये, अब अगले महीने आप पुनः इसमें 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 2020 रुपये। अब चूंकि आपका जो इंटरेस्ट हुआ था 1020 रुपये और 1000 रुपये ये आपने इन्वेस्टमेंट किया तो टोटल हो जाएगा 2020 पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट हुआ था 20 रुपये उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मल्टीपल इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2060 रुपये। इसके बाद में आपने थर्ड महीने में पुनः 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था और 2060 रुपये आपका पिछला था, तो आपका टोटल अमाउंट होता है 3060 रुपये। और 3060 रुपये पर भी आपको 3060 रुपये का आपको 2% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 2131 रुपये। इस प्रकार आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाता है और आपका पैसा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा इसके लिए भी मल्टीपल इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इसकी जानकारी के लिए आई बटन पर आप क्लिक करके वीडियो में और जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद में म्यूचुअल फंड में निवेश करने से हमें फायदा क्या होता है, तो फायदे की बात करते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि एसआईपी में बेहतर रिटर्न मिलता है। बेहतर रिटर्न का मतलब होता है आपको मल्टीपल रिटर्न मिलता जाता है और आपका पैसा कई गुना हो जाता है। इस प्रकार स्टॉक में आपका पैसा मल्टीपल बढ़ता है, इसी प्रकार इसमें भी पैसा बढ़ता जाता है। निवेश स्थगित कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी महीने में मान लीजिए आर्थिक समस्या की वजह से आपके पास पैसा नहीं है तो उसको आप पुश करके अगले महीने में या फिर और डील कर सकते हैं, या इकट्ठे 3 महीने बाद आप उनको तीनों महीने का इकट्ठा पैसा कर सकते हैं। इसमें ना कोई चार्ज लगता है ना किसी प्रकार का इसमें पेनल्टी लगती है। तो सबसे पहले ये बात अपने लिए हो जाती है, इसमें प्लस पॉइंट हो जाता है। यानी कि आपको एसआईपी को पुश भी कर सकते हो और कभी इसमें ज़्यादा करना चाहते हो ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपका रिटर्न बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने किसी महीने में कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है और किसी महीने में आपने ज्यादा कर दिया है, तो हो सकता है आपके ऊपर रहता है। रुपया कॉस्ट एवरेज का फायदा, रुपया कॉस्ट एवरेज का फायदा इसमें ये होता है कि किसी महीने में यदि मान लीजिए आपका जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एनएवी यदि गिर जाता है या कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप ज्यादा कम पैसे में ज्यादा असेस्ट खरीद पाएंगे, यानी कि ज़्यादा एनएवी मिल जाएंगे आपको। 1000 रुपये से यदि आप एसआईपी करते हैं तो 1000 रुपये पे भी आपको ज़्यादा रिटर्न मतलब ज़्यादा असिस्ट मिल जाएंगे और अगले महीने आपका एनएवी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार किसी महीने में घटता रहता है तो आपको कम में एनएवी मिल जाएगा, किसी महीने में बढ़ता है तो आपको ज़्यादा ऐसे मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब रुपये कास्ट आपका बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। और वित्तीय बचत और वित्तीय अनुशासन, तो इसमें बचत और वित्तीय अनुशासन का मतलब ये होता है कि आपको बचत करने का आदत बन जाए, क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो आप निवेश करेंगे, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा तो आप इसमें हमेशा के लिए पैसा रख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और आपको मतलब कम से कम अमाउंट से शुरुआत करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पांचवी बात होती है हमें एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिल सकता है। तो कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है, एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें जो मैंने अभी आपको बता दें मल्टीपल इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी प्रकार कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है। निवेश कितने रुपए से कर सकते हैं, तो निवेश की बात करें तो कितने रुपए से, जितनी आपकी आमदनी है उतने रुपए से कर सकते हैं। आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये का भी मिनिमम अमाउंट होता है, किसी में मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये होता है। तो आप 50,000 रुपये 1 लाख रुपये महीने का भी कर सकते हैं। एसआईपी की शुरुआत आपकी आमदनी और आपकी हैसियत के हिसाब से आप जितना इन्वेस्टमेंट करते चाहते हैं उतना कर सकते हैं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से हम वीडियो में सीधा समझ
समझेंगे कि किस प्रकार हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं अपने अप स्टॉक अकाउंट पे। चलिए हम अपने अप स्टॉक को खोल लेते हैं। अप स्टॉक को खोलने के बाद हम चलते हैं इसके म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे। तो हम डिस्कवर पे क्लिक करेंगे। आप डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद इसके चलेंगे म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे। म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर जाएंगे। तो एक्सप्लोर पे आप देखेंगे यहाँ पर कि सभी प्रकार की कंपनियों के फंड आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जितनी प्रकार की या लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप। हम इसमें नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके और नीचे हम व्यू और कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सभी प्रकार के फंड अवेलेबल मिल जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, इसकी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, इसके में हम कौन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, कौन प्रॉफिट वाला हो सकता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप पूरी एनालिसिस और हर तरीके से आप उस वीडियो को इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम इन्वेस्टमेंट की आगे बात करते हैं। चूंकि हम करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड में, तो स्मॉल कैप फंड पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों का आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप जिस फंड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सारी लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख के उसमें से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसने कितना रिटर्न दिया है। हम चूंकि यहाँ पर किसी फंड में, जैसे मान लीजिए ICICI प्रूडेंशियल का फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से खोल लेंगे। इसको हम SIP पे क्लिक करेंगे। SIP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 500, 1000 या 2000 जितने से रुपये से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शुरुआत में, तो हम उस पर, जैसे मान लीजिए मुझे 500 रुपये मंथली स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, तो 500 रुपये मंथली। यदि आप वन टाइम का मतलब होता है आप एक बार एक निश्चित अमाउंट डाल दोगे और उसके बाद हर महीने आपको उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। मंथली SIP की बात करते हैं, तो SIP पर क्लिक करके हम 500 पर क्लिक करेंगे। इस बाद में हम तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, कितनी तारीख को आप महीने की, हर महीने कितनी तारीख को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम चूँकि यहाँ पर 11 तारीख या 25 तारीख की कितनी तारीख भी सिलेक्ट कर लेंगे। चूँकि हमें करना है हर महीने की 17 तारीख को, तो हम यहाँ पर 17 तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। 500 रुपये अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे यहाँ पर अमाउंट आ जाता है, डेट आ जाती है, सब कुछ यहाँ पर दिखने लगता है। इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम आज करने वाले हैं। इसके बाद हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद हम यहाँ पर पाते हैं कि हमारे लिए ऑप्शन आ जाते हैं, काय के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग की या अन्य ऑप्शन के माध्यम से करना चाहते हैं। क्योंकि हम UPI से करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक कर देंगे और हम व्यू UPI पे ID पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी UPI ID डाल देंगे। सबमिट करते हैं तो हमारे लिए जिस मोबाइल के हमने UPI ID को डाला है उस मोबाइल की पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि आपको उस UPI ID पे एक मैसेज आएगा कि आप इस पेमेंट को करना चाहते हैं, डिक्लिनेट करना चाहते हैं। तो हम वहाँ पर उस मोबाइल से उस पेमेंट को करके हम यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिक्लिनेट या पे पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर पे करना चाहते हैं तो हम पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। चूँकि हम जिस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक पर हम कंटिन्यू करके सेंड बाय प्रोसीड कर देंगे और हमारा यहाँ पर UPI ID डाल के हम उसको पेमेंट कर देंगे। इस प्रकार आप का ये पेमेंट इस प्रकार दिखने लगेगा। यहाँ पर प्रोसीड हो गया है, क्योंकि ऑर्डर आपका प्लेस हो गया है, पेमेंट प्रोसेसिंग दिख रही है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आपका ये नेक्स्ट 3 दिन के अंदर आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपका अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो में किस प्रकार दिखता है। तो 3 दिन के बाद आप पोर्टफोलियो में इस प्रकार देख सकते हैं। पोर्टफोलियो में जाते हैं हम, इसके पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में। पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार आपका पोर्टफोलियो के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट दिखेगा। इस प्रकार आपने ये 500 रुपये की SIP की हुई थी और 500 रुपये यहाँ पर हो गए। इसमें 2 दिन के अंदर ये आपको रिटर्न मिला है। कितना मिल गया है, चूँकि मैंने ये SIP कुछ दिन पहले की थी तो उसमें कितना रिटर्न मिला है यहाँ पर ये रिटर्न दिख रहा है आपको। ये 0.79% का रिटर्न है, 3 रुपये 95 पैसे का इसका रिटर्न है। यानी 500 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 504 रुपये यहाँ पर टोटल अमाउंट हो गया है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस प्रकार उसका रिटर्न होता है वो भी समझ सकें। क्योंकि आपके शेयर से अगर किसी का भला होता है तो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।